बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ आस्था पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या। दादी माँ जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है, गलती से टूट गया है, आस्था ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चल रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर आस्था रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक रहती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्ती सी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती है। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती है। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती है। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह काँप रही थी। उसको काँपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना काँप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 108 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है। इसी वजह से कप कपा रही हैं। पीछे खड़े देवर अमन ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन आस्था को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति अनुज भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनुज ने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने ना लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुज उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद अनु की आवाज़ आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से आस्था के रोने की आवाज़ सुनकर अनु घबरा गई। अंदर जाकर आस्था के आंसू पोंछते हुए बोली,
सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए आस्था बोली, दीदी मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज़ तो नहीं होंगी। हंसते हुए अनु बोली, भाभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। आस्था नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती न हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, अमन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी अमन भैया ने रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़ी किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़ी ही हैं। हाँ माँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था, होनी को कौन टाल सकता है। कहते जोर से हंस पड़ा अमन। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अनुज ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। आस्था भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनुज बोला, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, तो खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों के कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत भी हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती हैं। धीरे धीरे आस्था के दिल में पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद आस्था अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से आस्था को देखने लगी। आस्था दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी है। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े।